और चले आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान पुलिस की तरफ से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कुछ एक साल में हुआ, क्या प्लानिंग की गई और किस तरीके से अपराध पर अंकुश किया गया, शिक्षित हुए सुनिए। और क्या क्या एसओपी होंगी आज की तारीख में। इस महामारी को अच्छे से लड़ने के लिए पुलिस भी तैयार है और सभी आम नागरिक भी एक तरह से पूरी तरह सावचेत हैं, प्रशिक्षित हैं। क्या क्या एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए वो सभी को मालूम है। तो ये जो साल है 2020 इसी महामारी के बैकग्राउंड में बीता है और इसका इम्पैक्ट जैसा आप देखेंगे हमारे जो आपराधिक वातावरण रहा है, आपराधिक आंकड़े रहे हैं या जो क्राइम फिगर रहा है उस पर भी इसका पड़ा है। जहाँ तक राजस्थान में अपराध की स्थिति का सवाल है, बहुत ही नियंत्रण में रहा है और कानून व्यवस्था भी सामान्यतः सही रही है। कहीं भी कोई ऐसी बड़ी मेजर अप्रिय घटना नहीं हुई है। इस दौरान जैसे कि अभी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जो हमारे आपराधिक फिगर हैं वो करीब 2019 के मुकाबले करीब 14% कम हुए हैं और दो हेड को छोड़ के बाकी सभी हेड में गिरावट देखी गई है। हमारा जो चालानी प्रतिशत है, क्योंकि अपराध बढ़ना कोई विशेष बात नहीं है और ना ही अपराध में गिरावट अपन ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा विचलित करने वाली नहीं है। लेकिन जो पुलिस का जो काम होता है, मुकदमा दर्ज हो और पुलिस उसमें अपनी त्वरित कार्रवाई करे। अपराध पंजीकरण के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो पूरा तेज गति से होना चाहिए। अपराधियों के विरुद्ध जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो एकदम प्रभावी तरीके से होनी चाहिए। यही हमारी सफलता का आकलन है। तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा जो चालानी प्रतिशत है वो 97 से 99 के बीच रहा है इस दौरान, जो भी ये मेजर हेड हैं। और दूसरा, हमारी जो प्रोफेशनल अप्रोच संपत्ति संबंधी अपराधों में होती है उसमें दो ही चीज़ें देखने की होती हैं कि हमारा चालानी प्रतिशत बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, हमारा बरामदगी प्रतिशत बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। क्योंकि पुलिस की सफलता जो है वो कितने अपराधों में हमने अपराधियों को चालान किया है उसके ऊपर निर्भर करती है। जो अपराध बढ़ने का कारण है वो आपको मालूम है। यदि अपराध बढ़ते हैं लेकिन हमारी अगर सफलता है वो भी बढ़ती है तो वो एक पॉजिटिव संकेत है। जैसा कि अपराधी संबंधी अपराधों में 2019 में चालानी प्रतिशत 70% था, जो बावजूद कोरोना के, क्योंकि हमारा अधिकतर जो समय है वो कोरोना महामारी को लड़ने में ही बीता है। चाहे वो कंटेनमेंट जोन की बात हो, चाहे वो नाइट कर्फ्यू लागू करने की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन लागू करने की बात हो, चाहे वो अपने प्रवासी मजदूरों के आवागमन को नियंत्रित करने की बात हो, उसमें बीता है। विशेषकर करीब 3 महीने तो इसके अलावा शायद ही कोई काम पुलिस द्वारा किया गया हो। फिर भी इसके बावजूद भी जो अपराध 2020 में पंजीबद्ध हुए हैं उनमें हमारा जो चालानी प्रतिशत है अपराधों, ये संपत्ति संबंधी अपराधों में, वो 70 से बढ़कर करीब 76% हुआ है। इसी तरह हमारा बरामदगी प्रतिशत भी बढ़ा है। ये बात सही है कि 2020 में हमारा जो अपराधों को निस्तारण करने में जो पेंडेंसी जो प्रतिशत है वो हमारा 19 के मुकाबले ज़्यादा रहा है। उसके कारण एकदम स्पष्ट हैं, क्योंकि अधिकतर समय हमारा कोरोना महामारी को लड़ने में बीता है। इस दौरान वर्ष 2020 में हमारे जो 1 साल से ऊपर ज़्यादा प्रकरण जो लंबित थे उनको काफ़ी संख्या में निस्तारित किया गया है, जो 2019 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और करीब 6500 ऐसे पुराने अभियोगों का निस्तारण किया गया है।
जैसा कि आपको ध्यान है, राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां एसपी ऑफिस में CCTNS के माध्यम से FIR पंजीबद्ध करने का एक नीति लागू की गई थी जून 2019 में। उसके बाद करीब 200 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें परिवादियों द्वारा मुकदमा एसपी ऑफिस में पंजीबद्ध करवाया गया है, लेकिन जांच करने पर मालूम हुआ है केवल 18 ही ऐसे परिवादी थे जो थाने पर सीधे गए थे, लेकिन उसके बावजूद जाने के बावजूद भी संबंधित थाना अधिकारियों द्वारा अभियोग पंजीबद्ध नहीं किया गया था। इस बाबत उन 18 जो थानाधिकारी थे उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। बाकी जो 182 लोग हैं वो अपनी सुविधा अनुसार थाने पर नहीं जाकर सीधा एसपी ऑफिस गए थे, जिसकी वजह से अभियोग एसपी ऑफिस में पंजीबद्ध किए गए हैं। लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से क्योंकि एक सुविधा आम नागरिकों को एसपी ऑफिस में दी गई है, इसके कारण जो पहले कोर्ट के माध्यम से अभियोग थाने पर प्राप्त होते थे और पंजीबद्ध होते थे, उनमें अब काफ़ी गिरावट हुई है, क्योंकि नागरिकों को काफ़ी सुविधाजनक हुआ है सीधा थाने में जाकर अभियोग पंजीबद्ध कराने में। अब पहले 2018 में कुल अपराध जो पंजीबद्ध होते थे उसका 24% 156(3) यानी कि कोर्ट के माध्यम से प्राप्त होते थे, जो अभी 11% रह गया है। जो 2020 में केवल 11% ही ऐसे केसेस हैं जो न्यायालय के मार्फत थानों में प्राप्त हुए हैं और पंजीबद्ध हुए हैं। ये एक पीपल फ्रेंडली जो प्रक्रिया अपनाई गई है राज्य सरकार द्वारा, उसका ही परिणाम है कि अब लोग सीधे थाने पर जाने लगे हैं। इसी तरह जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो अपराध हैं, जो महिला संबंधी अपराध हैं, उनमें जो पहले करीब 30% न्यायालय से पंजीबद्ध होते थे वो घटकर केवल 15% रह गए हैं। और जो पहले करीब जो इन्वेस्टिगेशन का एवरेज समय होता था करीब 287 दिन लगते थे पहले 2018 जून से पहले, वो अब करीब घटकर 117 तक पहुंच गया है। इसके कई कारण हैं। एक तो जो राज्य सरकार द्वारा हर ज़िले में इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो एक स्थापित की गई है, हर ज़िले में ऐसे सभी अपराधों को मॉनिटर करने के लिए उप अधीक्षक का एक पद क्रिएट किया गया है और अन्य सुविधाएं भी उसको उपलब्ध करवाई गई हैं। इस डायरेक्ट मॉनिटरिंग के कारण जो एवरेज समय इन्वेस्टिगेशन का लगता था उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, उसमें काफ़ी गिरावट आई है जो समय में। मैं फिर ये बात तो नहीं दोहराना चाहूँगा कि महिलाओं संबंधी अपराधों में भी गिरावट आई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन गिरावट हमारा जो नियंत्रण का एक प्रक्रिया है वो तो चलती ही रहेगी। इसके साथ साथ जो हमारा अभियोगों को निस्तारण करने का, चालान करने का, वो देखने का है, उसमें हमारा सभी सुधार हुआ है। महिला अत्याचारों में जो चालानी प्रतिशत है वो 99.65% के करीब रहा है। इस दौरान क्योंकि एनालिसिस करने पर देखा गया है कि इन अपराधों में कई ऐसे कारण हैं जो पुलिस के नियंत्रण के भी बाहर होते हैं, क्योंकि 90% केसेस जो हैं वो ऐसे हैं जो एक तरह से जान पहचान वालों के बीच में होते हैं। तो उसको देखते हुए हमारे विभाग द्वारा दूसरे जो अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर कई जन जागरण अभियान चलाए गए हैं, जिसमें अभी नवंबर के महीने में आवाज़ नाम से एक जन चेतना वाला अभियान चलाया गया था। उसमें एक काफ़ी संख्या में
लोगों ने वेबिनार के माध्यम से उसमें जुड़े हैं और जो भी इन अपराधों से, महिला संबंधी अपराधों से संबंधित जो भ्रांतियां थी और उसके बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सब के बारे में उन द्वारा अपने आप को शिक्षित व प्रशिक्षित किया गया है। तो अपराधों का लेखा जोखा और किस तरह से निस्तारण किया गया मामलों का, और खासकर अभियोग दर्ज करते हुए इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की गई, अपराधों में कितनी कमी आई, कितने फीसद कमी आई है, उसका लेखा जोखा पेश करते हुए ML लाठर DGP नजर आ रहे थे।